पाक सेना पर टीटीपी लड़ाकों की ताबड़तोड़ फायरिंग की तस्वीरें आप जरा देखिए। टीटीपी ने दावा किया है कि 30 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों की हमले में मौत हुई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से टीटीपी ने बड़े हमले। तालिबान हमारे पाकिस्तान के अंदर हमने मजहब को बहुत बेचा है, माजी में बहुत बेचा है, और अब हम मजहब का नाम नहीं लेते अफगानिस्तान के साथ डील करने में, बिकॉज जो इंटरप्रटेशन मजहब की अफगान तालिबान करते हैं वो पाकिस्तान नहीं करता, और ना ही बाय द वे बाकी मुख्तलिफ ममालिक की जो लिखा है सोशल मीडिया पर और उनका एक आर्टिकल शायद चल रहा है जिसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान मिलिट्री इज प्रिपेयरिंग फॉर फुल स्केल वॉर विद इंडिया और इंडिया इज वन एंड शुड रिमेन वन। However, I do believe that leadership of South Asian, आगे काफ़ी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं, लेकिन जो मोहित पीरजादा उनसे जब ये झगड़ा चलता रहे, बहुत लंबा चाहे ना हो या बहुत ज़्यादा ना हो, कल मैंने कमर चीमा साहब के शो में भी यही कहा कि ये चाहते हैं कि झगड़ा चलता रहे, इसलिए कि इसमें इनका फ़ायदा है। अगर हर तरफ अमन हो जाएगा, ना भारत से डर रहेगा, ना अफगानिस्तान का खौफ रहेगा ये कि अटैक हो जाएगा, तो इनके बहुत से काम जो हैं वो रुक जाएंगे जिसमें इनके अपने पर्सनल फायदे हो। चौकी छोड़कर भागे हैं पाकिस्तानी सैनिक, ये जानकारी सामने आ रही है। ये देखिए तस्वीरें किस तरह के हालात पैदा हो गए हैं इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में। ये आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, ये टीटीपी का बड़ा हमला है और दावा ये किया गया है कि कई चौकियों पर। चाहिए ख्वाजा आसिफ साहब जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनको कितनी बार कहा गया है, लोगों ने मीडिया में बात की है कि भाई आप अपनी जबान को जरा काबू में रखें, लेकिन ये उठकर ऐसे स्टेटमेंट देते हैं जिसके बाद दूसरे को गुस्सा आए और वो उठकर इनके लिए कोई बात कह दे या कोई एक्शन कर दे, तो ये खुद भी चिढ़ा रहे हैं, इसमें इनका फायदा है। और पब्लिक दोस्तों, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में धमकियों के दौर के बीच पाकिस्तानी आर्मी पर एक बड़ा अटैक हो चुका है, और अटैक इतना भीषण था कि पाकिस्तान की सैनिकों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा है, और टीटीपी वालों ने उनकी सैन्य चौकियां कब्जा ली हैं और बाकायदा वीडियो जारी करके बताया है कि देखो बुज़दिल पाकिस्तानी भाग रहे हैं। अब पाकिस्तान की आर्मी तो नंबर 1 आर्मी थी, परंतु इन नंबर 1 आर्मी के 40 जवानों को जहन्नुम भेज दिया है टीटीपी ने पिछले 24 घंटे के अंदर। और पाकिस्तानी बात करते हैं कि हम भारत के साथ लड़ाई लड़ेंगे और सऊदी अरबिया को बचाएंगे, खुद के सैनिक तो उनसे बच नहीं रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कई पाकिस्तानी आर्मी के जवानों को ढूंढ कर टीटीपी वालों ने ठोका है, और पाकिस्तानी बोलते हैं कि हम सऊदी अरब को बचाने को निकले हैं। और अभी तक इतना बड़ा नुकसान एक साथ पाकिस्तान की आर्मी को शायद इससे पहले हुआ नहीं होगा। चौकी छोड़कर भागे हैं पाकिस्तानी सैनिक, ये जानकारी सामने आ रही है। ये देखिए तस्वीरें किस तरह के हालात पैदा हो गए हैं इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में। ये आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, ये टीटीपी का बड़ा हमला है और दावा ये किया गया है कि कई चौकियों पर पाकिस्तानी सैनिक छोड़कर चौकियां भाग गए हैं और यहां पर हो गया है टीटीपी का कब्जा। तालिबान हमारे पाकिस्तान के अंदर हमने मजहब को बहुत बेचा है, माजी में बहुत बेचा है, और अब हम मजहब का नाम नहीं लेते अफगानिस्तान के साथ डील करने में, बिकॉज जो इंटरप्रटेशन मजहब की अफगान तालिबान करते हैं वो पाकिस्तान नहीं करता, और ना ही बाय द वे बाकी मुख्तलिफ ममालिक की जो लीडरशिप है वो करती है। तो ये जो एंटी अफगान पॉलिसीज वो कह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर है, दैट इज़ नॉट एन एंटी अफगान, जस्ट टू गिव माई पर्सपेक्टिव, दैट इज़ टू टेल के भाई आप लोग जो है वो सिर्फ ये दहशतगर्द ग्रुपों को हमारे हवाले करें जिन्होंने बैत की हुई है, जिन्होंने एलिजेंस की हुई है। अब बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं वो कह रहे हैं जी कि हमसे एफिलिएट कर दिए जाते हैं, ठीक है जी, और वो कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान के अंदर जो इंस्टेबिलिटी हो रही है ना, पाकिस्तान के अंदर जो इंस्टेबिलिटी हो रही है वो हम नहीं करा रहे हैं, ठीक है जी, वो हम पर्टिकुलरली वो हम नहीं करवाए। और वो कह रहे हैं कि जनाब टीटीपी की जो इमरजेंस है वो 2002 में हुई थी, और वो पाकिस्तान की मिसगाइडेड पॉलिसीज़ थी और अमेरिका के ख़िलाफ़, और उसकी वजह से ड्रोन स्ट्राइक हुए थे अफगानिस्तान के उधर, और ये सारी चीज़ें। सो
वो टीटीपी जो है वो कह रहे हैं कि ये 2002 में आपने बनाए थे कि, और ये ड्रोन स्ट्राइक्स भी हुई थी और आपने बहुत सारे ऑपरेशन भी किए थे, वहाँ सिविलियन कैजुअलिटीज़ भी हुई हैं। अच्छा, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, what Afghan Taliban are saying, this is the same which is a version of which the PTI, the इमरान खान की पार्टी भी यही कहती है। ठीक है, जो लिखा है सोशल मीडिया पर और उनका एक आर्टिकल शायद चल रहा है जिसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान मिलिट्री इज प्रिपेयरिंग फॉर फुल स्केल वॉर विद इंडिया और इंडिया इज वन एंड शुड रिमेन वन। हाउएवर आई डू बिलीव दैट लीडरशिप ऑफ साउथ एशियन, आगे काफ़ी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं। लेकिन जो मोहित पीरज़ादा, उनसे जब ये वाली बात हम तक पहुंची, हमने कहा अच्छा जी, बात ये है कि वैसे तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर बात हो रही है या बात की जा सकती है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर तो वाकई ऐसा है तो भाई पहले जो वहाँ पर जहालत वहालत है और जो नाख्वानगी है यानी कि इलिटरेसी है, उसके खिलाफ जंग नहीं होनी चाहिए। पहले आप कंट्री के अंदर जो बुराइयां हैं, यानी ये कि जो आपके लोग जिहादी बन रहे हैं और जो जनरेशन्स हैं वो एजुकेशन और बुक्स के बजाय कहीं और लग गई हैं, उनको पहले आप थोड़ी बात सारी ये कि मैं कहता हूँ चलें, अगर अफगानिस्तान के साथ हमारे मामलात सही नहीं होते, मान सकते हैं ना, एक मुल्क है वो, ठीक है, हर चीज के ऊपर जिस वक्त उनका डेलीगेशन जा रहा था तो कंधार से उनको बाकायदा ब्रीफ किया गया था कि भाई आप इस तरह की कोई कमिटमेंट ना करें हुकूमत पाकिस्तान के साथ कि जिसको हम पूरा ना कर सके। और उसमें से सबसे जो बड़ी कमिटमेंट है, आरजू है, वो टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करना। पाकिस्तान कहता है कि हम आपके साथ जॉइंट ऑपरेशन करते हैं, अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर हम आपके इलाके में आएंगे। बल्कि जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, उन्होंने रात को भी कहा है कि हमें अगर पीछा करना पड़ेगा तो हम करेंगे। अच्छा, यही एग्जैक्ट जो मतलब डिमांड्स हैं, सेम एज इट इज इंडिया की हैं। इंडिया पाकिस्तान से करता है, पाकिस्तान अफगानिस्तान से करता है। अच्छा, वो भी कहते हैं कि जी हमने मतलब क्योंकि दहशतगर्दों का कोई शायद आर्टिकल है यूनाइटेड नेशन का, और ये तमाशा जो है ये अमेरिका ने शुरू करवाया हुआ है कि भाई आप जाएं जी, बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं तो ये कर सकते हैं, नेटो की फोर्सेस जा सकती हैं। तो पाकिस्तान उसको तो करता है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे हिंदुस्तान है, हम उसके साथ फिर क्या करेंगे। अभी रिसेंटली जब 6 मई को उन्होंने अटैक किया था तो उन्होंने कहा था कि जब ने आपके टेररिस्ट के जो आउटफिट्स थे या उनके बड़े सेंटर्स थे या हेडक्वार्टर्स थे, कोई भी नाम दे दे, दाइश कह रहा हूँ, लश्कर, जमात दावा वगैरह, ये जितने भी हैं, इनके हवाले से उन्होंने कहा कि हमने इनको निशाना बनाया।